मेरा पैर ग्रीन ग्रीन, मेरा ग्रीन है आपका। हेलो गुड इवनिंग। तो आज है मंडे यानी सावन के सोमवारी का तीसरा सोमवारी है और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। तो बस मैं खाना बना रही हूँ फिलहाल। देखिए परवल का मतलब परवल को 2-4 भाग में काट करके और उसको तल रही हूँ। तो आज यही है। आज मुझे रात में जो है सुई लगवाने जाना है। सुई मीन्स वैक्सीन लेने के लिए जाना है। मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है और मुझे कहीं जाना भी है आउट ऑफ पटना, और वहाँ जाने के लिए जो है वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस वही सोच रही हूँ और डर भी लग रहा है, मतलब टाइम नहीं है कि उससे रिकवर होने के लिए कि बुखार होगा तो उसको जो लोग कम से कम 1-2 दिन का वीकनेस या बुखार कुछ भी सोच के। एक्चुअली मैंने वैक्सीन का भी फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाया था, तो वो लगवाना ज़रूरी है और जहाँ जाना है वहाँ बिना वैक्सीन के आपकी एंट्री नहीं है। तो इस वजह से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि वैक्सीन लगवाना। तो बस मैं गई और वैक्सीन लगवाया। मैंने कोवैक्सीन लगवाया और मेरे हस्बैंड ने कोविशील्ड लगवाया था। तो फाइनली मैंने वैक्सीन लगवा लिया और कल रात भी आई थी, लेकिन कल रात में 10 बजे के अराउंड 10:30 बजे, हाँ 10:30 बजे आई थी। और इसमें होता है कि एक बोतल अगर वैक्सीन का खुलता है तो उसमें मतलब 10 लोग को लगाना होता है। तो तभी सिर्फ मैं ही थी तो इसलिए नहीं हुआ, मतलब 2 लोग थे, फिर वो भी चले गए, मैं भी चली गई। और अभी सुबह मैं 6:30 बजे आई और होते होते 9 बजे, अभी 9:05 हो रहे हैं और अभी जा कर के मेरा वैक्सीनेशन हुआ कम्प्लीट। तो फाइनली फर्स्ट डोज मैंने ले लिया। डर के आगे जीत है। अरे मेरा गिफ्ट तो दिखा दीजिए एटलीस्ट। ट्यूसडे है, 10 अगस्त है, तो उसी के मॉर्निंग मैंने एक वैक्सीन लिया था। जैसा कि मैंने बताया सुबह में मैंने वैक्सीन लिया था। तो अभी दर्द है लेकिन ऐसा नहीं है कि असहनीय है, मतलब सह करके मैं काम कर सकती हूँ। और फीवर अभी तक तो नहीं आया, तो देखते हैं। और साथ में मैंने बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो बस उसके लिए थोड़ा सा लिस्ट बना के मैं जा रही हूँ बाहर सामान लाने के लिए। और आज एक और ख़ास चीज़ है और वो है आज मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे है। तो बर्थडे तो सुबह में सो गई, लेकिन उनको ऑफिस में काम था तो वो चले गए और अभी तक प्लानिंग नहीं हुई है, लेकिन बोले कि रेडी रहना। देखते हैं, अभी तो 7 बज गए, अभी तक आए नहीं है। तब तक मैं मार्केट से छोटा मोटा सामान लेना है, जाके मार्केट से तुरंत आ जाऊँगी। अगर आते हैं तो फिर सब लोग रेडी होते हैं और देखते हैं किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। थैंक यू। तो 10 अगस्त को जो है मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। वैसे वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग केक खाने का कोई भी बहाना छोड़ना नहीं चाहते। तो इस वजह से जब से शादी हुई है मैं उनका बर्थडे मनाती हूँ और इसी बहाने केक छोटा सा पार्टी हो जाता है, अच्छा लगता है। वो बस मार्केट से आई और फटाफट में तैयार हुई, बहुत जल्दबाजी में तैयार हुई। बच्चों को भी तैयार किया क्योंकि ये आ चुके थे मेरे मार्केट आने से पहले ही। तो मुझे कॉल किया, मैं फटाफट आ गई। और बस उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट गए। जंगल सफारी रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा था। और वहाँ पर हम लोगों ने एक बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो ये अमिरंजन के पतिदेव का बर्थडे केक और ये रहे बर्थडे बॉय, बर्थडे आदमी, बर्थडे मैन। रेस्टोरेंट में जो था वो म्यूज़िक चल रहा था, तो इस वजह से मुझे जो अपना बर्थडे सॉन्ग है उसको भी म्यूट करना पड़ा, नहीं तो फिर कॉपीराइट क्लेम तो कभी भी यूट्यूब दे देता है। तो वही इसीलिए मैंने जो है म्यूट कर दिया। तो म्यूज़िक एंजॉय कीजिए। तो बस हम लोग रेस्टोरेंट गए तो सही, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने वेज खाना ही खाया। अभी सावन की वजह से नॉन वेज चिकन वगैरह तो कुछ खा नहीं सकते, तो हम लोगों ने वेज खाना ही खाया, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी था, अच्छा था। बस इस तरीके से छोटा सा बर्थडे रहा। तो फाइनली बर्थडे सिंपल स्वीट क्यूट सा रहा, अच्छा लगा। और अब हम लोग कितना टाइम है, वापस 10:30 हो गए,
10:30 हो रहे हैं और घर आ गए। घर में पूरा सामान सब अभी पसरा हुआ है, तो सबको समेटना है। बच्चे सब भी आ गए, तो बस आज का दिन अच्छा रहा। तब तक बाय। तो ये ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वेडनेसडे मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे माही जो है नाश्ता करके अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके और सारे श्री रामचंद्र कृपालु भजुमान ओम भूर्भुवस्सुवः और बेबी शार्क टू 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 गाड़ी है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूर ये वाला वीडियो देखिए। तो मेरी तैयारी चल रही है जहाँ हमें जाना है, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब पैकिंग करने में तो कितनी भी पैकिंग कर लो तो भी लगता है कुछ ना कुछ छूट ही गया, कुछ ना कुछ छूट ही गया। बस ये सब सामान पैक करने के लिए मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए। फिर क्लोथ्स अपने बच्चों के, और जहाँ जाना है वहाँ पे ठंड है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सारा कुछ मैंने हाट बाट लगा रखा है। इधर ये मेरी भैया भी खुली हुई है, नीचे कर दो। और इधर ये और मैं ले जा रही हूँ ठंडी के कपड़े, ठंडी के भी कपड़े साथ। तो मैं लेके जा रही हूँ ठंडी के कपड़े। ज़्यादातर मैं ठंडी के ही कपड़े लेके जा रही हूँ। अब गैस कीजिए मैं जा कर आ रही हूँ, और जिसके लिए कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब 3-4 दिन से ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या ले जाऊँ क्या नहीं ले जाऊँ, क्या धुला हुआ है क्या नहीं धुला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो सारा धोना है, फिर ये करना है। फिर इधर मैंने आज मेकअप का सामान सब मेरा ऐसे ही सब छिटा हुआ था, इसी बहाने सारा समेटा भी चला गया, और फाइनली मैंने ले लिया। नहीं इतना सारा मैं मेकअप करती नहीं, लेकिन चूड़ी वूड़ी थोड़ा सा ले जाना होता है, तो उस वजह से पूरा भर गया। मन का इकट्ठा रहेगा, माई का भी रबड़ वगैरह तो सब इकट्ठा रहेगा, तो इस तरीके से मैंने ले लिया। तो बस फ़िलहाल तो मेरी मतलब पैकिंग ही चल रही है। पैकिंग को लेकर के तो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ कि कौन से कपड़े ले जाऊँ कौन से नहीं, क्योंकि वहाँ पे ठंड है और किस टाइप का ठंड है इसको मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। जैसे यहाँ से ज़्यादा ठंड है कि कम ठंड है कि इक्वल, ऐसा ही है। यहाँ पे भी डेली बारिश होती है तो हल्की ठंड लगती ही है। और बच्चे को लेकर के ले जाओ तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का तो हमें ख्याल रखना ही पड़ता है। तो बस उसी के लिए कुछ स्वेटर ले ली हूँ, अपने लिए एक स्वेटर ले ली हूँ कि आगे जो होगा देखा जाएगा, बस किसी की तबीयत तो ख़राब ना हो, ये मैं विश करती हूँ। और मैं जर्नी शेयर करने के लिए आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ और रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं ट्रेन पर से ही शूट करूँगी। जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा है, तो गेस कीजिए कहाँ जा रही हूँ। फ़िलहाल के लिए बाय। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। बेटी होने के फ़ायदे इसी को कहते हैं। जब भी देखती है कहीं भी नेल पेंट उसको दिख जाता है माही को, वो अपने आप को भी लगा देती है, मुझे भी लगा देती है, पार्थ को भी, पापा को भी, और वॉल्स पे तो वो ज़रूर लगाती है। तो बस इस तरीके से जो है मेरा नेल पेंट जो है कभी खाली नहीं रहता हाथ पैर, वो लगाते रहती है उसको जब भी मौका मिले। देखिए कितनी सिंसियरली, मतलब सिंसियर होकर के वो काम करती है, एकदम ध्यान लगा करके कि कहीं कुछ छूटे नहीं। अपने जान करके वो मतलब जानते हुए बहुत अच्छा मतलब नेल पेंट लगाती है, और उसको इस सब काम में बहुत मन लगता है। बेचारी मेरी क्यूटी पाई। नहीं लगाना है मुझे। हाँ दिखाओ। नहीं लगाना है मुझे। हाँ ये गंदा है, गंदा गंदा हाँ, गंदा। उसको साफ करूँगी तब ना। इसको साफ करने दो।